सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 24 और विषय हमारा हिंदी, और ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 17/12/2020 और दिन हमारा गुरुवार का। ठीक है बच्चों, तो इस वर्कशीट में भी हम जो अखबारी लोटा जो पार्ट है, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि जो अखबारी लोटा पार्ट था, तो उसमें हमने पढ़ा कि जो लाला झावलाल था, तो वो पैसे का बहुत ही लोभी कंजूस आदमी था। तो उसकी पत्नी ने एक दिन उनसे 250 रुपये मांग लिए, तो देने में आनाकानी करने लगा। तो उनकी पत्नी डायरेक्ट कहती है कि या तो मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं कहीं और से व्यवस्था करती हूँ। वो उनके भाई से मांगने के लिए कहती है। तो वो बताता है अपनी पत्नी को कि मैं इतना कोई वो थोड़ी हूँ कि मैं पैसे देने से मना कर रहा हूँ, आपको इस हफ्ते में पैसे मिल जाएंगे। तो उसकी पत्नी उन्हें समझाती है कि 7 दिन का मतलब मैं 7 महीने समझूँ या 7 साल समझूँ, या इसी साल तो मिल जाएंगे या इसी जन्म में मुझे मिल जाएंगे। तो लाल लाल जाऊलाल कहते हैं कि अरे पत्नी देवी, मिल जाएंगे आपको पैसे। तो इस अकबरी लोटा जो पार्ट है, तो इसमें यही दिखाया गया है कि कैसे कैसे लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो कैसे कंजूस होते हैं। तो उसमें उस टाइम की जो स्थिति का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं आगे। ओके बेटा, तो सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें। आगे, लेकिन जब 4 दिन ज्यों ज्यों बीतते गए, तो जब भी उसको जब उसे पैसे नहीं मिले उसकी पत्नी को, तो धीरे धीरे क्या हुआ, लेकिन 4 दिन ज्यों ज्यों जो तो दिन यूं ही बीत गए, रुपयों का कोई प्रबंध नहीं हो सका, मतलब इंतजाम नहीं हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रसन्न अपनी प्रतिष्ठा का था कि उन्होंने, उसकी पत्नी ने तो कह दिया अगर आप नहीं देते तो मैं किससे मांग लूँगी, भाई का। अब प्रतिष्ठा मतलब बात की जवान हो गई। अब उनको भी प्रसन्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था, और अपने ही घर में अपनी बात, साख का मतलब इज्जत का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब नहीं दे सके तो अपने मन में क्या सोचेगी। तो वो लाला झाऊलाल है, वो सोच रहा है अगर मैंने उसे अपनी पत्नी को पैसे नहीं दिए तो क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, और उसकी क्या हो गया, उसकी नज़र क्या हो गई, वह अपने पति की नज़र अपनी पत्नी को नज़रों में गिर जाएगी, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरे पति ने मुझे पैसे नहीं दिए। अपनी वाह वाह की सैकड़ों गाथा वो सुन चुके थे, और अपनी जो भाई लाला झाऊलाल है, तो अपनी वाह वाह की सैकड़ों गाथाएं सुन चुके थे। अब जो एक काम पड़ा था, वो चारों खाने चित हो गए चित होके रह के। भाई अब क्या गया भाई, ये काम उनको पड़ा पत्नी का, तो चारों खाने क्या हो गए, बेचारे चित हो गए, क्योंकि वो एक एक रुपये इकट्ठा करते थे, बड़े कंजूस आदमी थे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था, कि उनकी पत्नी कभी पैसा नहीं मांगी। वो मन ही मन में सोच रहा है लाला जाऊलाल कि कभी उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, तो बेचारी ने पहली बार पैसे मांगे तो कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अगर मैं उसको पैसे नहीं दूँ और मैं कहीं चला जाऊँ तो मैं उसे आगे क्या मुंह दिखलाऊंगा। खैर, एक दिन और बीत गया। ऐसे सोचते सोचते लाला जावलील का एक दिन और बीत गया। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। तो भाई 5वें दिन क्या हुआ, घबरा गया था, भाई मैं कहाँ से लाऊंगा 250 रुपये, क्योंकि उसे रुपये देने में बड़ा ही कंजूस, मतलब वो रुपया था लेकिन वो देना नहीं चाहता था। और जो उनके पंडित थे मिलीभगत मित्र, तो उनको पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा बताई। विपदा मतलब अपना कष्ट बताया। आगे, संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी उस समय बिल्कुल खुक्स थे। खुक्स मतलब खाली, मतलब उन्होंने भाई जो अपनी विपदा बताई थी उस समय वो बिल्कुल ठाली थे, और उनकी बात उन्होंने सुनी लाला झाऊलाल की। उन्होंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा। अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा। अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। ठीक है, तो ऐसा वो पंडित जी कह के और चले जाते हैं। डामल फांसी न कर देगी कि आजीवन कारावास या दंड या देश निकाला तो नहीं कर देगी, केवल जरा हंस देगी। पर वह हंसी कैसी होगी, कल्पना मात्र से लालू झाऊ माल के मरोड़ पैदा हो जाती है बेचारा। अब उसकी क्या हो गई, मन की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाती है।
अब तो क्या करेगी, मुझे कहीं घर से तो नहीं निकाल देगी। ठीक है, तो ऐसा वो सोचते। आज शाम को पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। आज शाम को पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यासी मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, लेकिन नौकर नहीं था। खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। अब इसी समय कौन आ जाता, बिलवासी मिश्र को भी आना था। यदि न आए तो वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देता या मेरी हेकड़ी। अब यहाँ पे हेकड़ी का मतलब अक्कड़। अकड़ से हाथ धोना था, मतलब जो उनकी अकड़ थी कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, तो उससे भी हाथ धोना उसे पड़ता था। यह सच है कि कल रुपये न आने पर उनकी स्त्री उन्हें या तो कहीं से रुपये का प्रबंध वे न कर सके, तो उनकी स्त्री क्या कहेगी उन्हें। उनकी वो बड़ी चिंता उन्हें सता रही थी, कहीं मेरी हेकड़ी तो कम हो जाएगी, ये उसकी नज़रों में उसका, भाई पत्नी की नज़रों में उसका क्या मोल रह जाएगा, और जो उनकी प्रतिष्ठा है वो भी एकदम क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और जो उनकी साख है वो भी उनकी क्या हो जाएगी, झाऊलाल की गिर जाएगी। तो ऐसा वो सोच रहे थे। तो यहाँ पे यही दिखाया कि लालू झाऊलाल है, उनकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी थी, खूब खाते पीते घर के थे, उनके पास पैसा था, लेकिन उसकी पत्नी ने अचानक पैसा मांगने से उनकी सारी जो उंधेड़ बुन की ज़िंदगी थी वो दुविधा में पड़ गए। और वो सोचने लगे कहीं पत्नी को पैसे नहीं दिए क्या मुझे घर से बाहर निकाल देगी, या आजीवन डामल फांसी मतलब आजीवन कारावास। तो कुछ वर्ड यहाँ पे आए हुए थे, देखो ये प्रबंध का मतलब इंतजाम, खोख में मतलब खाली, हेकड़ी मानी अकड़, ठीक है, डामल फांसी मतलब आजीवन कारावास या कारावास का दंड या देश निकाला, उंधेड़ मतलब बुन मतलब दुविधा में। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। पहला है कि पैसों का इंतजाम नहीं होने पर लाला झाऊलाल की कौन सी चिंता सता रही थी। कि उन्हें बेटा देखो आपने देखा इसमें कि ये रहा, देखो लाल जब पैसों की चिंता नहीं हो सकी तो उन्हें चिंता प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने घर में अपनी साख का था, और देने का पक्का वादा करके अगर नहीं दे सके तो मन ही मन क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। तो ये इसका हम आंसर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये 3 लाइन हम इसका आंसर में लिख देंगे। लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उन्हें क्या वादा किया, तो देखो ये रहा यहाँ पे यहाँ उन्होंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, पर कहो तो मैं मांग जांच कर पता कर लेता हूँ, और कोशिश करूँगा, अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। तो यहाँ पे ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके बेटा, उन्होंने कहा कि मेरे पास है तो नहीं, फिर भी मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। तो ये वादा उन्होंने किया था। तीसरा है, लाला जी ने नौकर को आवाज़ क्यों दी थी। देखो यहाँ पे कि तीसरा क्वेश्चन ये रहा कि आज शाम को जब पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे तो कुछ प्यास मालूम हो नहीं, तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर तो था नहीं, किस लिए दी थी, पानी लेके आने के लिए। किस लिए दी थी, पानी लेकर आने के लिए। ठीक है बेटा, क्योंकि उनको प्यास मालूम हो रही थी तो उन्होंने उसको आवाज़ दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे। अब है चौथा कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी से कोई वादा करके पूरा करने में पाने की स्थिति में नहीं हो, तो आप पूरा अनुभव आप लिखेंगे। बेटा इसमें आप कोई भी, जैसे आपके कोई दोस्त है तो आपसे उसने पैसे लिए, आपने उससे पैसे लिए और आपने पैसे 1 महीने का पैसा दे के और उसे 1 महीने में वापस लौटाने का भाई वादा कर दिया और उसे पूरा नहीं कर दिया, तो आप क्या अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, भाई कैसे अपने मैं दोस्त के सामने जाऊंगा, कैसे नहीं जाऊंगा, उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। तो ऐसी कोई घटना आप अपने अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ये सभी बच्चों को आपको खुद करना है, क्योंकि आप अच्छे दिमाग के हैं और अच्छे बच्चे भी हैं। तो आप इसे अपने अपने अपनी स्थिति के अनुसार कर दें कि आपने कभी किसी दोस्त से किताब ली थी और बोला था भाई 3 दिन में वापस कर दूंगा, तो आप उसको भाई वापस नहीं कर सके, तो अपना दोस्त का भी कार्य अधूरा रह गया। कल उसमें भाई टीचर ने बोला था होमवर्क चेक करूँगा, तो अपने टीचर की मार देकर अपने दोस्त को पढ़ते देखा, तो अपने आप को महसूस हम करते ही हैं कि क्या मैं अपने दोस्त को मुँह दिखाऊंगा, क्योंकि जो वादा मैंने किया वो मैं पूरा नहीं कर सका। ओके बेटा, तो आप ऐसी कोई भी घटना गतिविधि के रूप में आप लिख देंगे। ओके बेटा, तो सभी बच्चे से अच्छे से करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।
और बेटा कोविड-19 महामारी चल रही है तो सभी बच्चे अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अपने हाथों को नियमित रूप से पानी और साबुन से धोते रहें। टेक केयर, बाय बाय।